9 फरवरी शुक्रवार अमावस्या। तांबे के लोटे में ये एक चीज़ डालकर इस जगह रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। आप सभी ये बात जानते होंगे कि अमावस्या तिथि आप सभी काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। अमावस्या तिथि आप सभी काफ़ी शक्तिशाली मानते होंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि सिर्फ महीने में एक ही बार आता है। आप सभी ये बात जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि अमावस्या तिथि के दिन, शुक्रवार को पड़ने वाला ये अमावस्या के दिन आप लोगों को क्या वो उपाय करना चाहिए। अगर आप ये एक उपाय सही प्रकार से करते हैं 9 फरवरी के दिन, तो यकीन कीजिए आपके जीवन में करोड़ों लाखों आकर गिरेंगे। पैसा का कमी नहीं होगा, आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी ये बात जानते होंगे कि काफ़ी लोगों के घर में नकारात्मक होती है, जिसके कारण उन लोगों के घर में पैसा नहीं आता। आखिर पैसा टिककर घर में क्यों नहीं रहता, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, कृपया वीडियो आप पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, अमावस्या तिथि सिर्फ महीने में एक ही बार आता है, आप सभी ये बात जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो घर में पैसा टिक कर नहीं रहता, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ही घर में पैसा नहीं टिकता, जिसके बाद आप लोग परेशान हो जाते हैं। घर में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आप लोग सुबह घर में देर से उठते हो, रात देर से सोते हो, और रात के बर्तन सुबह नहीं धुलने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जो रात के झूठे बर्तन होते हैं उसे कभी भी सुबह नहीं धुलने चाहिए। अगर सुबह धुलने चाहिए तो सुबह 5 बजे के अंदर ही धुलने चाहिए। अगर आप सुबह के बर्तन, रात के बर्तन सुबह धुलते हैं तो आपके घर की नकारात्मक कभी नहीं जाएगी, बल्कि नकारात्मक और भी बढ़ेगी। देखिए, नकारात्मक को भगाने के लिए हम आपको बता दें, नकारात्मक को भगाने के लिए आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, उसके बावजूद भी नकारात्मक नहीं जाती है, क्योंकि नकारात्मक अगर एक बार आती है तो उसे भगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर एक बार घर से नकारात्मक जाए तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप बैठ कर भी खाओगे तो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि नकारात्मक को कैसे भगाए, और इस लोटे में, पीतल के लोटे में आप लोगों को क्या वो चीज़ डालकर रखनी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं आप लोग यहाँ पे तांबे का या फिर पीतल का ही लोटा ले, आप कोई भी साधारण सा लोटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं पीतल का ही लोटे का इस्तेमाल करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तांबे का या फिर पीतल का लोटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें, जो सुबह के समय आप लोग सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाते हो, वो लोटा भी इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी साधारण सा लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पीतल का हो या तांबे का हो। इसी के साथ अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय कब करना चाहिए, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। उससे पहले नकारात्मक को कैसे भगाए, इस बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर के जानते हैं। देखिए, नकारात्मक को भगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बल्कि जो उपाय हम आपको बता रहे हैं लोटे वाला, इसी से घर की नकारात्मक जाती, इसी से घर में पैसा आता है। लेकिन आपको ये उपाय सावधान होकर करना है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ उन लोग दूर जाकर ये उपाय करना, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे नकारात्मक ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे मतलब 5 या 6 महीनों के बच्चे। अगर 1 साल 2 साल के बच्चे होते तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये उपाय रसोड़े घर में कर सकते हैं। ये उपाय शाम 6:15 से रात 9:25 के बीच आप लोगों को ये उपाय करना है। अमावस्या तिथि के दिन, शुक्रवार को पड़ने वाला अमावस्या तिथि के दिन, आप लोग पीतल का या तांबे का लोटा लेकर उस लोटे में सबसे पहले मिश्री, आप सबके घर में मिश्री होती है, थोड़ी मिश्री डालकर उसके बाद कौड़ी, जिसे आप लोग अक्सर जानते हैं, कौड़ी डाल देना। अगर कस्तूरी हल्दी मिल जाए आपके घर के आजू बाजू में तो कस्तूरी हल्दी डाल देना। कस्तूरी हल्दी ना मिले तो आप लोग घर का कुमकुम हल्दी डाल देना। उसके बाद इतर, जो खुशबू आता है, आप सभी जानते हैं खुशबू आने वाला इतर अक्सर बाजार में मिलता है, दुकानों में। जब आप इतर लेने जाओ तो उसके साथ कस्तूरी हल्दी नाम की एक हल्दी मिलती है, वो हल्दी भी ले आना। उसके बाद तांबे का या फिर पीतल के लोटे में सारी चीज़ें डालना है, जैसे कि सिंदूर, कुमकुम, मिश्री हो गया हो। अगर कस्तूरी हल्दी मिले तो आप लोग घर की हल्दी मत डालना, कस्तूरी हल्दी डालना। उसके बाद कौड़ी, जो आप लोग जानते हैं, एक कौड़ी डाल देना। उसके बाद इतर, जो खुशबू वाला आता है, वो डाल देना। कुमकुम हल्दी डालकर, उसमें मिश्री डालकर, उसमें एक कौड़ी डालकर, इतर डालकर आप लोग उसे घर के कोने में किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन फूल से भी इन कोने में मत रखना। अगर आप इन कोने में रखते हैं तो नकारात्मक आएगी। सबसे पहला कोना घर की वास्तु दोष का कोना, मतलब घर के, आप लोग जब मुख्य द्वार से घर में आते हैं तो आपका दाएं हाथ किस तरफ आता है उस तरफ घर में भूल से भी मत रखना। उसके बाद दूसरी गलती हम आपको बता दें, काफ़ी लोग करते हैं उपाय करते समय किसी इंसान को ये मत बताना कि हमें ये उपाय करने से ये चीज़ प्राप्त हो रही है। अगर आप किसी इंसान को ये बात बताते हैं तो आपका ये उपाय काम नहीं करेगा। उपाय करते समय भी आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। आप इसे रसोड़े घर के कोने में या फिर आपके घर के मंदिर हो तो मंदिर से थोड़ा दूर ही ये उपाय करना। कहते हैं मंदिर में ये उपाय नहीं करना चाहिए, वरना नकारात्मक घर में आती
जाती है। आप ये उपाय रसोड़े घर में कर रसोड़े घर के कोने में रख सकते हैं, या फिर आपके घर के हॉल में, जहाँ पे आपके घर के मुख्य द्वार के पहले दरवाज़ा खोलने के बाद जो आपका रूम आता है उस रूम के कोने में, या फिर घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार से जिस तरफ आप अंदर आते हैं उस तरफ दाएं हाथ जिस तरफ आता है उस कोने में बिल्कुल भी मत रखना। बाकी सीधे हाथ जिस तरफ आता है उस तरफ ही आपको ये लोटा रखना है। घर के कोने में लगभग आधा घंटा रखना है। अब आधा घंटा घर के कोने में रखेंगे। शाम 6:15 से आधा घंटा आप लोगों को शाम 6:50 या फिर जब भी आप ये उपाय करो उस समय से आधा घंटा हिसाब लगा लेना। उसके बाद आधे घंटे बाद आप लोग वो लोटा कहाँ रखे वहाँ से निकाल कर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, उस लोटे को कोई गिरा ना दे और उस लोटे को कोई देखते ना रहे। उस लोटे को यानी कि जो पीतल का लोटा है उस लोटे को घर के कोने में रखने के बाद उसके ऊपर हो सके तो ढक्कन डाल देना, किसी की चीज़ से ढक देना उसे, ताकि उसमें कोई भी धूल मिट्टी ना गिर सके। उसके बाद आप लोग इसे आधा घंटा रखने के बाद निकाल कर उसी लोटे में गंगा जल हो तो गंगा जल डालना, गंगा जल नहीं तो नकारात्मक के लिए भगाने के घर में अगर आपके घर में शुद्ध पानी हो जैसे कि गंगा जल तो गंगा जल डाल देना, नहीं तो उस लोटे के अंदर किसी और चीज़ में पानी लेकर उस लोटे के अंदर डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना बल्कि थोड़ा ही पानी डालना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसी पानी को घर की दीवारों के कोने में यानी कि आपके घर के जितने भी कोने हैं उन कोने में छिड़क देना। उसके बाद बाकी जो बचा कुचा पानी होगा, यानी कि ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना चाहिए, दो या तीन छींटे छिड़कने चाहिए घर के कोने में, हर कोने में। उसके बाद उस पानी को ले जाकर अगर आपके घर के आंगन में, अगर आपके घर का आंगन अच्छा होता है घर के आंगन में पूरा पानी डालना। पानी के अंदर जो चीज़ें हैं कौड़ी मिश्री वगैरह वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बल्कि जो पानी है उसी पानी को फेंक कर बाकी जो चीज़ें हैं उसमें वो लेकर आकर उसमें से एक कौड़ी मिश्री को निकालना है। उसके बाद उस कौड़ी मिश्री को आप लोग क्या कीजिएगा, लाल कपड़े में बांधकर घर की अलमारी में जहाँ पे आप पैसा रखते हैं उसे हमेशा के लिए वहाँ रख देना। बाकी जो चीज़ें उसमें कुछ भी नहीं होंगी। फिर उस लोटे में थोड़ा बहुत पानी डालकर फिर से एक बार उस पानी को सारा मतलब एक बार आप लोग जब मिश्री और कौड़ी निकालेंगे उसे लाल कपड़े में बांधकर घर की अलमारी में रख देना। उसके बाद आपने उसमें फिर से एक बार पानी डालना है क्योंकि उसमें कोई चीज़ रहेगी नहीं। उसके बाद उसमें पानी डालकर आप लोग क्या कीजिएगा, उसको एक बार अच्छे से लोटे को धोकर उस पानी को घर के रसोड़े घर के जहाँ पे आप बर्तन धुलते हैं वहाँ एक बार अच्छे से उस पानी को डाल देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अगले 24 घंटे में ही पैसा आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये बात कही जाती है, अगर आप लोटे में ये एक चीज़ रखकर घर के कोने में रख देते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन की नकारात्मक जो भी परेशानियां जो भी कष्ट हैं आपके दूर होंगे। अगर आप ये उपाय सही प्रकार से करते हैं, उपाय में कोई भी गलती नहीं करते हैं, तभी आपका ये उपाय काम करेगा। लेकिन हम आपको बता दें, आप ये लोटे वाला उपाय करते हैं तो घर के कोने में आधा घंटा रखेंगे। आप ये उपाय सही प्रकार से ही करना। उपाय में थोड़ी भी गलती होगी तो आपका जो मतलब ये उपाय है स्वीकार होने में कई दिन लग सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, शाम 6:15 जो कि एक अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि कहा जाता है शाम 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, उनका स्थान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और शाम के 6 बजे तुलसी में दीपक लगाने से भी दीपक काफ़ी ज़्यादा इंसान के घर में नकारात्मक को भगाने के लिए करता है। अगर आप ये उपाय करते हैं लोटे वाला तो इससे देखिए आपकी नकारात्मक जो कैसे भगाती है हम आपको बता दें। आप घर में आधा घंटा रखकर उस पानी को घर की दीवारों पर मारने से जो नकारात्मक होती है वो भाग जाती है। आप चाहो तो इसे घर के कोने में आधा घंटा रख सकते हो, रसोड़े घर के कोने में ही रखो, जरूरी नहीं आप घर के किसी कोने में भी रख सकते हो। अब देखिए अमावस्या तिथि शुक्रवार को आ रहा है। शुक्रवार तिथि के दिन काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं, काफ़ी कम ऐसी महिलाएं हैं जो व्रत रखना पसंद करती हैं। आप व्रत मनोकामना के लिए रखती हैं तो मनोकामना का जो व्रत है उसे खोलने के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये उपाय शाम के समय करने को कहा। रात 9:25 से पहले ही आपको ये उपाय करना है। अगर आप ये उपाय सही प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन और आपकी किस्मत बदल कर रहेगी और आपके किस्मत में और आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, आपको अमावस्या तिथि सिर्फ महीने में एक ही बार देखने को मिलता है, बार बार अमावस्या तिथि नहीं आता। इसीलिए आप लोग ये उपाय सही प्रकार से करना। उपाय में गलतियां भूल से भी मत करना। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका उपाय स्वीकार होगा, ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं होगा, लेकिन स्वीकार होने में कहीं दिन लग सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हमारा वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो।